अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आई एम डॉक्टर वकास फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और मैंने 2019 में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप विन किया था और उसी के ऊपर मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। तो आज कॉमनवेल्थ के ऊपर ही एक स्कॉलरशिप ओपन हुआ है मास्टर्स के लिए, जो ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप है क्योंकि जो पहले स्कॉलरशिप अनाउंस हुए थे उन स्कॉलरशिप के ऊपर आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ता था। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान आपसे टेस्ट लेती है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर ये है कि आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना, आपने सिंपल एप्लीकेशन फिल करनी है और आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं। और ये 1 ईयर प्रोग्राम है, फुली फंडेड है, एवरीथिंग आपकी कवर है, फ़्लाइट्स योर होम कंट्री टू यूके और यूके टू बैक टू योर होम कंट्री, ये ट्रैवलिंग इसके अंदर कवर है, टिकट्स की। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड जो एवरी मंथ आपको पे किया जाएगा, एक हैंडसम अमाउंट है। इसके अलावा इसमें ट्यूशन फ़ी भी इसके अंदर कवर है। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो उन दोस्तों के साथ ये शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ये मेरा नया चैनल है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी जो स्कॉलरशिप फाइंड कर रहे हैं या यूके में सेटल होना चाह रहे हैं तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में भी सुन लिया होगा कि आज का स्कॉलरशिप है, ये है कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के ऊपर क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, हमने कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है और हम कंप्लीट आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम क्राइटेरिया चेक करते हैं या एलिजिबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप सोशल साइंसेज में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हुए या बायो साइंसेज, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है और आप मास्टर करना चाह रहे हैं यूके में, तो आप एलिजिबल हैं इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। इवन जो लोग 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं यानी अपनी लास्ट में हैं डिग्री में, तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं और उनकी ग्रेजुएशन हो गई है तो वो लोग भी इस स्कॉलरशिप के ऊपर एलिजिबल हैं। तो ये बेसिक्स एलिजिबिलिटी हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछने होते हैं कि इसमें आइल्स चाहिए नहीं या नहीं, तो बिल्कुल इसके लिए आइल्स नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप के ऊपर आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास आइल्स है तो आप आइल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा और आपकी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन भी कंसीडर हो सकती है। अब हम अगर इसकी एलिजिबिलिटी हो गई है तो अब हम इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या कौन सी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। तो सबसे पहले कि आपका एकेडमिक्स है कि आपके जो सीजीपीए है, जो परसेंटेज है आपके मार्क्स की, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। 3.5 से अबव हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एकेडमिक्स है। और उसके साथ आपको स्टडी प्लान लिखना है कि आपने यहाँ यूके में आना है तो वो जो डिग्री लेनी है उसके बारे में आपने एक स्टडी प्लान लिखना होगा। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट। जितने भी कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप हैं इसमें जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टेक योर टाइम, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो 5 दिसंबर है। अभी आपके पास 2 वीक्स हैं। टेक योर टाइम, सुकून से आप बैठें और उसके ऊपर एक अच्छा सा डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखें। जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। वो 5-6 ऐसे हैं जो आपको लिखने होते हैं। जो अगर नॉर्मल जो ऐसे फर्स्ट ऐसे ये हो सकता है कि आपने जो स्टडी चूज़ की है, कोर्स चूज़ किया है, इसका आपके होम कंट्री में क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह आपका 2 इयर्स प्लान क्या है, आपके 5 इयर्स प्लान्स क्या हैं। तो इस तरह के जर्नल्स इसमें डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अभी से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स थी, क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी है, उसके बाद अब अप्लाई कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए टोटली, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ 2 प्रोसीजर्स होते हैं। पहला तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके भी अप्लाई करना है और सेकंड जो है वो आपने कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। इसमें लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, आपके मैं लिस्ट भी दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो उन कोर्सेज़ पे जाके आपने कोर्स चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ सेल बायोलॉजिस्ट हूँ या बायोलॉजी में अपना अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है और मैं मास्टर उसी में ही सेल बायोलॉजी में करना चाह रहा हूँ। तो सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रेलेवेंट जितने कोर्सेज होंगे मैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा।
तो इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यार अनलिमिटेड, आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप उतने ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आप जो है ना वो 5 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करें या 5 डिफरेंट कोर्सेज़ में ज़रूर अप्लाई करें। मैं 5 से ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए कि जब आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं तो इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन लास्ट ईयर में कुछ लोगों ने 10-10, 12-12 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया हुआ था। तो आप कोशिश करें कि ऐसी कोई 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज़ चूज़ करें, उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करें। अब आपने कोर्सेज़ चूज़ कर लिए, शॉर्ट लिस्ट कर लें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डेडलाइन जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है वो भी अर्ली दिसंबर है। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं और उसके साथ-साथ आपने जो कॉमनवेल्थ की वेबसाइट है उसका भी मैं लिंक दे दूँगा आपको एप्लीकेशन का, उसकी एप्लीकेशन भी आपने सबमिट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो आपको एक एप्लीकेशन कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे भी जाके सबमिट करनी है। अगर आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो 5 डिफरेंट एप्लीकेशन आपको कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे भी जाके सबमिट करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही एप्लीकेशन में 5 यूनिवर्सिटीज़ नहीं ऐड कर सकते, आपको 1 बाय 1 ऐड करनी है। इसकी रीज़न ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स सेलेक्ट किया, उसका कोर्स था सेल बायोलॉजी, मास्टर इन सेल बायोलॉजी, और जो सेकंड कोर्स था आपका जो किसी और यूनिवर्सिटी में है तो वो मास्टर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, नो डाउट आप एलिजिबल हैं उसके ऊपर अप्लाई करने के, लेकिन जब आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो दोनों का जो स्टडी प्लान है वो डिफरेंट होगा और उसका डेवलपमेंट इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। इसलिए आपने सेपरेट एप्लीकेशन को सेपरेट कंप्लीट जो है ना एप्लीकेशन को सेपरेट आपने सबमिट करवाना है। तो जब आप ये वाली सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे तो आपका जो है वो एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसमें बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट है और आईडी कार्ड, ये इस तरह के, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने, और इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट की आपकी सीजीपी होगी या डिग्री आपकी है तो आप डिग्री वाले डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और आगे इंग्लिश का टेस्ट है तो आप इंग्लिश का टेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन। 5 दिसंबर से पहले कोशिश करें 4 को आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है जो कॉमनवेल्थ कमीशन उनकी वेबसाइट के ऊपर भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी। तो अब क्या होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगी स्टूडेंट्स को। ये है नेक्स्ट प्रोसीजर। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इसी एक वीडियो के अंदर ही कंप्लीट इसका प्रोसीजर समझ आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो शॉर्टलिस्ट करती है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल वहाँ 10 लोगों ने अप्लाई किया है और उनके पास 2 पोजीशंस हैं, तो वो जो टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। वो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स फिर वो कॉमनवेल्थ को भेज देंगे कि ये हमने ये 2 स्टूडेंट्स रखने हैं इस साल के लिए इस कोर्सेज़ में। तो फिर आपकी एप्लीकेशन कॉमनवेल्थ के पास आ जाती है। फिर कॉमनवेल्थ दोबारा आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट थॉरोली चेक करता है, उसमें मार्किंग करता है आपके एकेडमिक्स की और उसके बाद डिसाइड कर देता है। ये मार्च में आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कमीशन को आपकी एप्लीकेशन सेंड करेगी और अप्रैल और मई, मोस्ट ऑफ द टाइम मई में, एंड ऑफ मई में जाके आपको एक गुड न्यूज़ आ जाती है कॉमनवेल्थ की तरफ से कि आप यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड। जब आप सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही इजी होते हैं कि आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है और वीज़े के साथ साथ आपने अकोमोडेशन चेक करनी होती हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप जैसे मेरे चैनल पे जाएंगे तो डिफरेंट वीडियोस को आप एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें यूके के बारे में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो था एक ओवरऑल जो प्रोसीजर है या एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप की। तो ये आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने दिया है। तो अगर फिर भी कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं हुई हैं या कोई आपका डाउट्स हो या स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। और काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो स्कॉलरशिप फाइंड कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी हेल्प हो सके। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए। अभी आपके पास टाइम है तो अभी से आप एप्लीकेशन शुरू कर दें ताकि जब 5 दिसंबर होता है तब जो सर्वर है इनकी वेबसाइट है कॉमनवेल्थ की वो बहुत बिजी होती है तो समटाइम प्रॉब्लम हो सकती है एप्लीकेशन में। इसलिए कोशिश करें कि 4 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और सबसे जो टॉप टिप है आपके लिए वो ये है कि आपने डेवलपमेंट इम्पैक्ट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
उसको आपने जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग करके लिखें। और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप के ऊपर है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको थॉरली रीड कर लें, ताकि आपकी एप्लीकेशन और इम्प्रूव हो सके। मैं आपको कंप्लीट जो पैकेज है इसका, जितने भी इसके लिंक्स होंगे हेल्पफुल, वो मैं आपको दूंगा, तो आपने उस लिंक पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी हेल्प हुई हो और आपको इस वीडियो से मोटिवेशंस मिली हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी कर दें इस वीडियो के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।